बिहार एक ऐसा राज्य है, जब बिहारी कुछ ठान ले तो वहां से निकली चिंगारी पूरे देश में फैल जाती है। यह वही बिहार है जिसने देश और दुनिया को जीरो की परिभाषा दी। जो मैथमेटिक्स में जीरो है, इसी बिहार के लाल ने दिया था। लेकिन अब यह बिहार किसी दूसरे राह पर चल पड़ा है। यहाँ के स्टूडेंट अपने परीक्षा की कॉपी में कोई भावुक पोस्ट लिखता है तो कोई लिखता है कि माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में टाइम गुजर गया, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर सका। तो कोई छात्र लिखते हैं कि पिता की डेथ हो गई, इसी वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, मास्टर साहब पास कर दिए। एक सवाल इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर अब खड़ा होता है कि आखिर किस ओर यहाँ के स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर जा रहे हैं। क्या प्रोफेसर और जो तमाम शिक्षक है वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि आखिर जब परीक्षा हो तो वह बेहतर तरीके से अपने तमाम प्रश्नों का उत्तर दे ताकि वह बेहतर नंबर से पास हो सके। यह मामला इंटरमीडिएट की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हो गई, अब कॉपी के मूल्यांकन की जो है वो जांच शुरू हो गई है। ऐसा ही मामला जो है बिहार के जमुई से सामने आया, जहां कॉपी चेकिंग के दौरान स्टूडेंट ने फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका में लिखा प्यार की परिभाषा को। उन्होंने लिख डाला कि हम जानते हैं प्यार जल्दी नहीं होता, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है। इस बच्चे ने जिस तरह से प्यार की परिभाषा ली, याद कर कॉपी में पूरा उतार डाला। अगर यह फिजिक्स के तमाम पढ़ाई जो है उसे ध्यान से करता तो आज यह कुछ और ही कर पाता। इसके अलावा एक छात्र ने प्यार की परिभाषा दी तो दूसरे स्टूडेंट ने इमोशनल मैसेज लिखा। कॉपी में लिखा है, मैम या सर, मैं ज्योति, सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यह मेरे बोलने का बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मेरे पापा डेथ कर गए, 10 दिन हुआ है और मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर सकी, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर भी एग्जाम देने आई, प्लीज सर नंबर दे दीजिएगा, प्लीज सर मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे आशा है आप नंबर दे देंगे। दरअसल जमुई के 2 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का काम शिक्षकों के द्वारा जारी है। उन्हीं में से एक पर यह उत्तर पुस्तिका देखने को मिली, जिसमें स्टूडेंट ने लिखा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, सर मेरी तबीयत खराब होने के चलते पढ़ाई नहीं पूरी हो सकी और मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए मेरी माँ अच्छे अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाया, जिससे मैं अच्छे ठीक नहीं हो पाई। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया मुझे 80 मार्क्स दे दीजिएगा, थैंक यू सर। इस मामले में प्रोफेसर मुकेश कुमार बताते हैं कि इस तरीके की कॉपियों को जांच करने के दौरान मिली है। उन्होंने बताया कि बच्चों को समझ नहीं आता कि मानसिकता उनकी है किस तरह की है और वह नंबर मांग रहे हैं। वह समझते हैं कि ऐसा लिखने से नंबर मिल जाएगा। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, इंटर का एवल्यूशन चल रहा है, आप भी कॉपी जांच में थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें लड़के या जो छात्र छात्रा हैं वो क्वेश्चन के बदले कुछ दूसरी चीजें सब लिख देते हैं। आखिर क्या वजह और क्या पाया आपने अपनी कॉपी? इसका मतलब है कि उस बच्चे को समझ में नहीं आता और मानसिकता उसकी ये है, कॉपी को हम भर दें, नंबर हमको मिल जाएगा, इसी भी उसकी मानसिकता हम लोग समझते हैं। आपको भी क्या ऐसा मिला है क्या कि कॉपी में? बिल्कुल मिला है। सिनेमा हॉल लिखे हुआ है पूरे शहर। करते होंगे बच्चे हाँ, कुछ बच्चे अनुरोध भी करते हैं क्या? कि सर पास कर दीजिएगा, इस बार शादी होना है, तो ये है वो है अपना। तो इसमें शिक्षकों का भी दोष है क्या कि पढ़ाई नहीं हो पाती होगी या बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं? हाँ, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कमजोरी है, तब ना ऐसा होता है। या तो बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं ढंग से, कुछ लिख देना है उसको, ये तो मानसिकता बन गई है। एक बच्चा तो यहाँ तक अनुरोध कर दिया कि सर पास कर दीजिएगा, इस बार शादी होना है, नहीं तो शादी टूट जाएगा। तो इस तरह की कई जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और सवाल कहीं ना कहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से खड़ी हो गई है कि आखिर बच्चे इस तरह से क्यों इतना मजबूर हो गए कि वह पढ़ाई नहीं कर पाए, और जो लगातार 2 सालों की तैयारी थी उनमें एक भी जो
सवाल था उसका सटीक जवाब न देकर भावुक पोस्ट लिखने पर विश्वास जताया और सोचा कि शिक्षक पास कर देंगे और उनकी नैया पास हो जाएगी। लेकिन अब आखिर शिक्षक क्या कुछ करते हैं यह तो वक्त बताएगा कि उनका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन साफ है कि बिहार यह वही बिहार है जहां से यूपीएससी के सबसे अधिक एग्जाम क्रैक करने वाले बच्चे निकलते हैं। जी बिल्कुल मिला है, ऐसी बहुत सारी कॉपियां भी मिली है, पर कुछ बहुत अच्छी कॉपियां भी हमें मूल्यांकन के वक्त देखने को मिला है। बहुत अच्छी, बहुत उम्दा कॉपी जिसकी आई थिंक काबिले तारीफ काम है। और कुछ कॉपियां ऐसी जरूर मिली हैं जिसपे बच्चे आई थिंक भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं वो शिक्षक से जुड़े होते हैं। और समाज, शिक्षक क्या है, एक समाज का प्रतिरूप है, तो उससे भी जुड़े होते हैं। तो वो लिख देते हैं कि हाँ प्लीज सर हेल्प मी, पास कर दीजिएगा, या किसी प्रकार से हमारी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की बैकवर्ड स्थिति से बिलोंग करते हैं। तो बहुत तरीके का मूल कारण है उनके लिखने के पीछे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। वो बच्चे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं शिक्षक से, तो उनको लगता है कि शायद शिक्षक कुछ मदद किसी स्तर पे कर दे। तो आपको कहीं ये लगता है कि इसमें स्कूल में जिस स्कूल का वो विद्यार्थियों का वहाँ पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती होगी? नहीं, बिल्कुल ठीक ढंग से हो पाती होगी। सिर्फ कुछ बच्चों की कॉपियों को देखकर ये अंदाजा लगाना कि बाकी बच्चे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, या शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, या विद्यालय की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, या विद्यालय में शिक्षण की परिस्थिति अच्छी नहीं होती होगी, ये बिल्कुल मूल रूप से गलत होगा। ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि मैंने फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी, उसी मूल्यांकन के वक्त मैंने कुछ उम्दा कॉपियों को भी पाया है और बहुत अच्छी कॉपियों को पाया है। बच्चों ने बहुत अच्छा भी लिखा है। कुछ खराब कॉपियां होती हैं, हर जगह होता है, और इसके लिए मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन की थोड़ी सी कमी होती है, आंतरिक मोटिवेशन की, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन तो शिक्षक से मिल जाता है, समाज से मिल जाता है, परिवार से मिल जाता है। आंतरिक जो एक तरीके की प्रेरणा है उसकी थोड़ी सी कमी होती है, जिसकी वजह से हमें स्वाभाविक रूप से ये देखने को मिलता है। जब बच्चे अनुरोध करते हैं टीचर से कि हम कॉपी मैंने लिख नहीं पाए, आंसर ठीक से नहीं लिख पाए और कि आप पास करिए, तो इस पे क्या रिएक्शन होता है और क्या करती हैं आप लोग? किसी प्रकार की कोई रिएक्शन या प्रतिक्रिया देना किसी भी शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक नियमबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं मूल्यांकन में, और उसी नियम का पालन करते हैं शिक्षक होने के नाते। तो इस तरीके की किसी भी बात का प्रभाव किसी भी रूप से शिक्षक के ऊपर नहीं देखा जाता। कभी-कभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि किसी में पैसे भी पाए जाते हैं, पैसे मिलते मुझे लगता है कि ये किसी वक्त की परिस्थिति होगी। अभी परिस्थितियां काफी बदल गई हैं, और बहुत ही ऐसी किसी परिस्थिति को मैंने अपने यहाँ मूल्यांकन केंद्र में अभी तक नहीं पाया है। और अगर पाने की परिस्थिति भी होगी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षक से जुड़े होते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये किसी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना अनुभव लगाते रहते हैं, चाहे पैसे के जरिए हो, चाहे कुछ बातों के जरिए हो, कि शिक्षक के द्वारा जुड़ा जा सके। देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला यही बिहार है। बिहार अपने आप में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है, लेकिन शायद यह नया बिहार है और नया बिहार किसी दूसरे राह पर चल पड़ा है। हो सकता है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से क्रेज बढ़ा और उस क्रेज में बच्चे पढ़ाई न कर ज्यादा समय अपना सोशल मीडिया पर बर्बाद कर रहे हैं। नतीजा है कि जब परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं तो उस सवाल का जवाब बच्चों के पास मौजूद नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए और कहानियों के लिए आप बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।